आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन टू चूज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट सर? ओके, थैंक यू सर और ऑल द बेस्ट। राइट। आपने कभी EN सिग्नल देखे हैं? EN सिग्नल 1.8, आप उसको 0.9 से भी चला सकते हो। मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे EN सिग्नल होते हैं, नहीं लगता? आजा मेरे पास, लाइव करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ जाओ मेरे पास, मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ये देखो फिर डाउन हो गई एक बार और फिर आप देखना, फिर अभी ऑन है, फिर अब डाउन जा रही है। नोटिस करना, फिर डाउन होगी, ये देखो फिर डाउन हो गई। तो ये इस तरह के सिग्नल को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ DSO में स्विचिंग का काम सीखना DSO नहीं होता है। DSO में सिर्फ I2C या SPMI दिखा देना DSO नहीं होता है। DSO के अंदर सिग्नल को वेरीफाई कराना होता है। को मेक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट पैदा किए हैं। हम स्टूडेंट नहीं टीचर बनाते हैं, राइट सर। वी डोंट क्रिएट स्टूडेंट, वी क्रिएट टीचर्स। सर क्या हर जगह आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसका बच्चा जैसे टेलीकॉम से पढ़ा हुआ बैठा है, ठीक है? वो हम उसकी प्रोफाइल हिडन रखेंगे और जिंदगी भर रखेंगे, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। टीचर लंबे लंबे लेक्चर ना दे, राइट। PPT में ये कर देना, वो कर देना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। अगर आपका टीचर पढ़ाने से ज्यादा फालतू की बातें ज्यादा करता है तो समझ लेना भाग जाना है उस इंस्टीट्यूट से सर, क्योंकि नहीं तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर आपने 4 दिन में कोई CPU नहीं लगाया, 4 दिन में आपके कॉम्पोनेंट क्लियर नहीं हुए, 4 दिन में टीचर बस थ्योरी दे रहा है, बस ये बताएगा बस 5 दिन से आप SMD पकड़ोगे, या 4 दिन में बस आपको छुट्टी के नाम पर ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, या टीचर ही लेट आ रहा है, या आपकी क्लास जल्दी छोड़ दी जा रही है, या आपसे थ्योरी लिखवाई जा रही है, तो बच लेना, नहीं तो फिर रोना नहीं आगे। और ऐसे रोते हुए स्टूडेंट के बहुत से फोन आते हैं भाई। सो हाय, कैसे आप सभी लोग? मैं देवदत्त अग्रवाल एसर टेलीकॉम टीम की तरफ से आज मैं आपको दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप लोग सोच रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट जाने की, और अगर आप यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब के इंस्टीट्यूट में हमें भी देख रहे हो और भी बहुत लोगों को देख रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए, प्लीज ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा बचे, हो सकता है कि आपकी जरूरत पूरी हो, और हो सकता है कि मेरे से आपको भला भी हो जाए। तो ये वीडियो पूरा देखना। यहाँ पर मैं आपके कुछ बातें कहूंगा, पर बातें करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा काम। देखो आपको डेली CPU और MMC पे काम करना है, डेली लाइव, समझना? हाँ सर, बिल्कुल। अगर मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा तो भी CPU MMC पे काम करूंगा, प्रैक्टिकली SMD के साथ। अगर आपको खुद से MMC चेंज करना है सर, अगर आपको पूरे कंसेप्ट समझ के जाना है, एंडलेस और 5G का अपडेट लेके जाना है, तो फिर एसर टेलीकॉम आना। पर ध्यान रखना, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ सर पूरे दिन में। एक ब्रेक देता हूँ 15 मिनट का खाली, ठीक है सर? सिर्फ 15 मिनट के नाम से सिर्फ 2 ब्रेक मिलते हैं बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक दिन की छुट्टी नहीं देता, और डिसिप्लिन का सबसे कड़क हूं मैं इस मामले में, और तभी आपको आउटपुट दूंगा और टेक्नीशियन से टीचर बनाऊंगा। देखो इस फोन के अंदर ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा काम। चलो बात करते हैं। इस फोन के अंदर ना बेसिकली मेरा बक है ना अप डाउन है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बक मेरा अप डाउन है, और इस टाइम पे ना हम दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या करें, हम CPU की ओर जाएं कि हम पावर की ओर जाएं कि हम स्लॉटिंग चेक करें कि CPU ही खराब है कि एक बार रिवॉल्व करके देख लें। हमें ये नहीं पता होता, और बक अप डाउन होता है ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो मैंने देखे कैपेसिटर अपने उड़ा देते हैं या शॉर्ट किलर कैपेसिटर पे डाल देते हैं। प्लीज अगर आप किसी YouTube वीडियो में शॉर्ट किलर डालते हुए देख रहे हो तो प्लीज मत करो, आप अपने फोन को बर्बाद कर दोगे। एंड्रॉइड वाले बिल्कुल ये बात समझते नहीं है कि शॉर्ट किलर को बिल्कुल यूज नहीं करना है। थर्मल यूज करो पर शॉर्ट किलर बिल्कुल यूज मत करो, ठीक है? जो आप 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर यूज कर रहे हो ना, वो आपके फोन की बर्बादी है। और वही लोग अपने फोन को इतना बर्बाद कर देते हैं और फिर वही इंस्टीट्यूट घुमाते हैं कि सर ये फोन हमारा बना दो कैसे भी। उनको ये नहीं लगता कि CPU को जिंदा नहीं किया जा सकता, डेड होने के बाद CPU चेंज ही होता है। और कई अभी के फोनों में तो नए CPU लगने लगे हैं, जैसे कि आपको पता नहीं है तो आप पता करें। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको एसर टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना है, बाहर में और हमारे में क्या अंतर है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सच बता रहा हूं। अभी मेरे को है ना फोन आया था, मेरे को इतने बार ऐसे लोगों से फोन आता है जो कानपुर हो गया या इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी जाकर छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में जाकर या बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर अपना पैसा लगाते हैं, और उसके बाद में वो रिवॉल्विंग भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो इसलिए मेरे को पूरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि आप मेरे पास भले ही मत आओ पर वो पॉइंट्स आप सामने पर रखिए, ताकि आपका पैसा आपका जेन्युइन हो, और सिर्फ फोन बनाने मत जाइए, कुछ और करने जाइए, जो मैं आपको बताता हूं। इसलिए वीडियो पूरा देखना, ठीक है? सबसे पहले आइए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक जंपर से मैं इसको चेक करूंगा, किस तरीके से मैं इसको चेक कर सकता हूं कि क्या मुझे CPU की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे पावर की तरफ जाना चाहिए, या थोड़ा सा आओ इसको डायग्नोस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको DSO से बताना चाहूंगा।
अच्छा, डीएसओ से हम अगर डायग्नोस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट के अंदर अभी एंड्रॉइडो में खासतौर पे सिर्फ एक ही डीएसओ होता है, वो भी टीचर के एक टेबल पे। आपकी टेबल पे कभी कोई डीएसओ होगा क्या? नहीं। आप सिर्फ वो डीएसओ देख रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे, है ना। टीचर ने आपके सामने चला तो दिया, पर आपने कभी उसको चलाया खुद से? नहीं। और आपने उसको हर लाइन पे खुद से चला के देखा? कह दो हाँ या ना, मुझे कमेंट करके बताना। पर एसर टेलीकॉम में ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि डीएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डीएसओ के बिना काम नहीं हो सकता, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डीएसओ होगा तो वो काम भी कर लोगे जो औरों से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर हमने एक वायर निकाला है जो हम डीएसओ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे यहाँ पर। अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, नोटिस करना, वहाँ पर देखिए सामने, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एक ऐसी सप्लाई, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर अब कुछ भी नहीं देना चाहता, ना ही मैं आगे कोई ऐसा सोल्यूशन देना चाहता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है अभी की डेट में। सोल्यूशन छुपाने का मतलब है, और सोल्यूशन छुपाओ और सिर्फ स्टूडेंट को दो, यही मेरे ख्याल से बेस्ट है। क्योंकि सोल्यूशन देने के बाद में होता है क्या ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जितने भी सब्सक्राइबर है ना, बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और सोल्यूशन लेकर बस नेक्स्ट मूव ऑन हो जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और एसर टेलीकॉम तो 24 घंटे काम करने वालों में से है। सिर्फ एक हम हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाइव आते हैं डेली। सब अपनी क्लास को हिडन रखते हैं, सब एक यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए क्लास को लाते हैं, पर कभी कोई हिडन लाइव क्लास नहीं रहता। सब एक वीडियो तभी बनाते हैं जब कोई टीचर किसी का, एक शॉपकीपर या किसी बंदे का मोबाइल बना रहा हो लाइव, पर स्टूडेंट जब बना रहा हो तब कोई लाइव नहीं आता। स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्या कर रहा हो तब कोई लाइव नहीं आता, क्योंकि क्या होता है ना, 98% वहां पे सब लिखा पढ़ी का गेम हो रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इसके अंदर चार्जर करता हूँ, नोटिस करना, यहाँ पर लगाया और इसमें जैसे हमने चार्जर डाला, अब यहाँ पे दिखाइए, नोटिस करना, यहाँ पर एक सप्लाई बनेगी। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक सप्लाई ऑन होगी, ठीक है, और ऑन होने के बाद में वो फिर ऑफ होगी। हम इसको देखते हैं, ये देखिए ऑन हुई, अब देखो फिर ऑफ हो गई। क्या हो रहा है सर इसके अंदर? बता रहा हूं, जैसे देखिए अभी ऑन है, अब फिर से डाउन जाएगी एक बार और, नोटिस करना, अभी आप देख सकते हैं, ये देखो फिर डाउन हो गई एक बार और, फिर आप देखना, फिर अभी ऑन है, फिर अब डाउन जा रही है, नोटिस करना, फिर डाउन होगी, ये देखो फिर डाउन हो गई। तो ये इस तरह के सिग्नल को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डीएसओ में स्विचिंग का काम सीखना डीएसओ नहीं होता है। डीएसओ में सिर्फ I2C या SPMI दिखा देना डीएसओ नहीं होता है। डीएसओ के अंदर सिग्नल को वेरीफाई कराना होता है। ये एक्सेप्टेंस था शायद सर, जी सर, कि कोई आईसी किसी सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ओके, बराबर। वो सिग्नल तो दे रही है, पर सामने वाली आईसी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए वो लो हो जा रही है। तो अब ये कौन सी सप्लाई है, ये देखो, ये बार बार लो हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल दे रही है वो ओके है सर, ओके, राइट सर, पर जिसको दे रही है वो एक्सेप्टेड नहीं कर रही है। मतलब प्रॉब्लम किधर है? देने वाले में, बराबर है ना। अगर मैं किसी को बॉल पर दूं और वो बॉल कैच ही ना करे तो बॉल नीचे गिरेगी, राइट सर। तो बस बॉल देने वाला तो दे रहा है ना, तो फिर मैं नई बॉल फिर दूंगा फिर। तो ले दे के इस तरीके से अगर आपको काम सीखना है मास्टर पीस पे, आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप ऐसे इंस्टीट्यूट मत जाइए जहां से लिखवाते हैं। अगर आप लिखने के लिए जाते हैं तो मेरे भाई आप अपना फीस, अपना पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक दुकान में चले गए हैं जहां आपके फोन बन रहे हैं और बस आप देख रहे हैं 4 घंटे में 1 फोन, 8 घंटे में 2 फोन, हो सकता है 3 फोन, और उसके बाद आपने सिर्फ बड़े बड़े नोट्स लिख के लिया है कि ये हो तो ये कर लेना, वो हो तो ये कर लेना। मतलब आपने सिर्फ लाइव के नाम पे 4 चीज देखी और आपने लिख लिया। पहली बात एसर टेलीकॉम बताऊंगा, अभी के दौर, अगर मैं अभी की बात करूंगा, पुरानी बात भी नहीं करता, मैं अभी की बात करता हूं, हम स्टूडेंट को लिखवाते नहीं है, हम स्टूडेंट को लिखवाते नहीं है। उनके हाथ में कॉपी होती है तो सिर्फ सर्किट बनाने के लिए, वो भी वो खुद डायग्नोस करके बनाते हैं। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये चीज तो मैं यहाँ पर खुद बना लूंगा। मैंने इस वीडियो के लिए ये मैंने इस फोन को रिपेयर करने के लिए फॉल्ट नहीं बनाया, मैंने बताया कि फॉल्ट को डायग्नोस करने के कितने वे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 का डीएसओ लेकर बैठो, पर मैं कहता हूं कि 20,000 का डीएसओ लेके भी आप बैठ सकते हैं, जिससे आप वो वाले काम कर सकते हैं जो मार्केट में आप नहीं चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह के इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए और किस तरह के इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। आप 100 बार बताइए एसर टेलीकॉम, ठीक है, आप 2000 बार बताइए एसर टेलीकॉम, बट आप
किस तरीके इंस्टीट्यूट में जाइए। सबसे पहले तो उस तरीके से बिल्कुल मत जाइए जहां दिखाइए जहां टीचर केवल इस बोर्ड में आपको सिर्फ पढ़ा रहा है एक पीपीटी चलाकर, और सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, जहां थ्योरी बहुत सबसे ज्यादा है, आप सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे से बैठकर टीचर को देख रहे हैं और आपके हाथ में प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ एक खाली बोर्ड है, और वो भी आधे डेड है आधे ऑन है, और ऑन का भी कोई ठिकाना है नहीं है। और आपको यही नहीं पता कि टीचर ने आपको देने के लिए क्या बोला है। 4 दिन तक तो आपसे रिवॉल्विंग ही नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट, जहां ज्यादा थ्योरी हो उस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं तो आपसे कह रहा हूं मैं तो थ्योरी देता ही नहीं हूं, मैं तो प्रैक्टिकल देता हूं। अब आप पूछेंगे सर आप थ्योरी नहीं पढ़ाते? पढ़ाता हूं भाई मैं थ्योरी, पर मेरा थ्योरी प्रैक्टिकल लेवल पे होता है। मैं फोनों के जीआर रीडिंग बताता हूं, मैं फोनों की ऑन रीडिंग, और मैं जो भी लाइन खींचता हूं वो ऑन बोर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूं, क्योंकि दुनिया का अगर कोई भी आदमी आपसे कह रहा है कि आपको 10 दिन में 15 दिन में और 20 दिन में पढ़ा देगा, तो वो आपको ठग रहा है मेरे भाई। क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री में एंड्रॉइड सबसे बड़ा कंसेप्ट है, आईफोन से भी बड़ा। आईफोन के अंदर कुछ मॉडल्स हैं और उन मॉडल्स में भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जैसे आईफोन 12 की सीरीज ले लें, तो अगर आईफोन 12 में अगर हम EEPROM की I2C का डिटेक्शन करें तो वो सारे ही EEPROM की डिटेक्शन को मैच करता है। मतलब हमको हर मॉडल का EEPROM का I2C लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे ओप्पो, वीवो, अलग अलग मॉडल्स हैं। सीपीयू भले ही उसमें मीडियाटेक हो, पर उसके बाद भी वहां पे काम अलग अलग हो रहा है, क्योंकि फर्मवेयर अलग है, सिस्टम अलग है, यूआई अलग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम करो। मैंने स्टूडेंट को यहाँ से जाने के बाद 5G के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देने वाला है। यूएफएस, नेटवर्क, चार्जिंग, ऑडियो, ये सिर्फ 5G के सर आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डाटा, क्योंकि अगर मैं एक दिन में उनको 4G 5G और सब पढ़ाना लग जाऊं तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमको तो आता है, हम टीचर हैं, हम जानते हैं हमें कैसे पढ़ाना है। और अगर किसी चीज को यूनिवर्सल तरीके से पढ़ा दी जाए तो वो भी सही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो पहला इंस्टीट्यूट आपको ऐसे नहीं जाना है जहां का टीचर आपको सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना जहां के टीचर को काम नहीं आता हो। अगर आपका टीचर थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल नहीं जानता, आईसी निकालना लगा, आप मेरे को जानते हो दिव्यतन अग्रवाल, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैं आईफोन रिपेयर करता हूं, मैं एंड्रॉइड रिपेयर करता हूं। मैंने 813 तक मैंने सीपीयू लाइव यहाँ पर आपके यूट्यूब में डाले हैं, और अभी लेटेस्ट मैंने शायद A10 डाला है मे बी, और उसके बाद में A10 मैंने 2 बार डाल चुका हूं। उससे भी पहले मेरे इतने वीडियो हैं, आप देखना मेरे को लाइव काम करते हुए। ठीक है, मेरे यहाँ बेसिकली जो मेरा सीपीयू एमएमसी वाला पार्ट होता है वो मेरे यहाँ पर एमएमसी प्रोग्रामर पढ़ाते हैं, जो कि मिलन सर है, इसलिए वो काम करते हैं। मेरा हार्डवेयर का काम होता है, मुझे उनको पूरा मोबाइल का डिटेक्शन कराना होता है। ठीक है सर, और वो सारी चीज मैं उनको प्रैक्टिकल करवाता हूँ खुद अपने हाथों से। मेरे यहाँ जो सीपीयू लगवाने का काम होता है वो मेरे तीसरे डिपार्टमेंट का काम होता है, जो MD सर करवाते हैं। तीसरे दिन में लाइव पावर, चौथे दिन में लाइव सीपीयू लगवा देते हैं। किसी भी बच्चे से चौथा 5वां दिन आने नहीं देते। खैर, पहला उस इंस्टीट्यूट में नहीं आना जहां पे टीचर आपको सिर्फ पढ़ा रहा हो। दूसरा, उस इंस्टीट्यूट में नहीं आना जहां पे टीचर को काम नहीं आता हो, वो दूसरों से काम करवाता हो। राइट। टीचर को तुम्हारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हार्डवेयर का काम, उसको हाथ का काम आना चाहिए, क्योंकि वो टीचर सिर्फ थ्योरी का ज्ञान है, वो सिर्फ कॉपी कैट ज्ञान है। उसको खुद नहीं एक्चुअल पता कि इस पर एक्चुअल कितने वोल्टेज आएंगे। राइट। वही गूगल वाला मटेरियल है। Right. वो बोल देगा 1.8, आप 1.8 सुन लोगे। वो ये भी नहीं ट्राई किया होगा कि 1.6 भी डाल दे तो हो सकता है चल जाए। Right. आपने कभी EN सिग्नल देखे हैं? EN सिग्नल 1.8, आप उसको 0.9 से भी चला सकते हो। मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे EN सिग्नल होते हैं। नहीं लगता? आजा मेरे पास, लाइव करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ जाओ मेरे पास, मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ पॉइंट को नोट कर लो, आप 100 बार मत आओ। ये मेरे प्रमोशन का वीडियो नहीं है, पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस नोटिस तो मैं आपको इंपॉर्टेंस तो बता सकता, मैं आपको चीजों के बारे में तो बता सकता, मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में तो बता सकता हूँ ना, क्योंकि उसमें मेरे को काफी एक्सपीरियंस है। अवेयरनेस वीडियो है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो बता सकता हूँ ना। राइट। देखिए, हम बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हम सुबह 8 बजे से पढ़ाते हैं और रात के हमारा इंस्टीट्यूट 10 बजे तक चलता है। अब आप नोटिस करो कि आपका इंस्टीट्यूट जिस क्लास में जा रहे हो वो कितने बजे खुलता है? 10 बजे, 11 बजे। तो जो 10 और 11 बजे या 12 बजे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो वो सोचो कि आधा दिन तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया अपना। और अगर 6 बजे वो आपको छोड़ दे रहे हैं तो ये समझो कि आपके साथ चीटिंग है। ऐसे इंस्टीट्यूट में कभी मत जाना जहां 6 बजे ही आप घर हॉस्टल चले जाओ। ठीक। तीसरा, चौथा पॉइंट, जहां पर भी अगर आपको लगे कि आपका 15-20 दिन का कोर्स है और आपको 1 घंटे की छुट्टी बीच में मिल रही हो सर, राइट, और 1 दिन का आपका छुट्टी, पूरा संडे आपको बोले हॉस्टल में बैठो अपना, तो ऐसे इंस्टीट्यूट भी मत जाना। क्योंकि 1 दिन मतलब 20 दिन में भी अगर एक दिन हटाओ तो 4 दिन 3 दिन हो जाते हैं सर। तो 3-4 दिन तो आपके वैसे ही कम हो गए। और आपके हॉस्टल में बैठ के नोट्स बनाने जा रहे हो, क्या आपका टीचर हॉस्टल में आपके पढ़ाएगा? तो फिर आपको फिर फोन पे पढ़ लेना, फिर तो अच्छा थ्योरी पढ़ लेना उसकी। राइट। देखो यार, मैं किसी को भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूं आप किसी के भी जाओ।
वो आपको अगर बोलता है कि मैं तेरे से सीबीयू करवा दूंगा, मैं तेरे से लाइट पावर्ड करवा दूंगा, मैं तेरे से इमएमसी लाइट बनवा दूंगा, सर यस इतनी दम रखते हैं। मैं और ये नहीं कि मिपी भी करवा दूंगा, यूएफएस भी करवा दूंगा, ये हवाबाजी वाले होते हैं। Right. कभी कुछ नहीं होता। जो करने वाला होता ना उसको कुछ ना हो, क्योंकि उनके बाद में 20,000 का तो जेटेक ने यूएफआई नहीं होता, 50,000 का जेटेक, 50,000 का मिपी कहां से होगा सर? Right. और ये मतलब ये है टाइम पास कराने वाली बातें, समझना। Right. हर चीज जो जब सही समय पे दो, सही समय पे ही ली जाती है। देखिए आप इसे टेलीकॉम को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कल से हमारी क्लास लाइव देखेंगे आप सुबह 10 बजे। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है 28 फरवरी से, और ये आप देखेंगे सुबह 8 बजे से। सर अभी रात को भी देख सकते हैं? बिल्कुल। हॉस्टल में हमारे बच्चों को बकायदा काउंसलिंग करके की जाती है। एक और अगला पॉइंट है, अगर आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम उधार लेकर आ जाओ, तुम किसी से कर्जा लेकर आ जाओ और तुम पूरा चुका दोगे, तो बिल्कुल मत जाना। कर्जे के पैसे से, उधार के पैसे से पढ़ना नहीं, क्योंकि टूल पर परचेस करना होता है, और पढ़ने के बाद में तब जाके सर, बिल्कुल पढ़ने के बाद तब जाकर, क्या जाकर, पढ़ने के बाद तब जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तब अर्निंग होगी। क्योंकि कस्टमर के 4 में से 3 सेट तो खत्म कर दोगे प्रैक्टिस के नाम पर, और 1 सेट बनेगा बस, उसमें भी पोस्ट डालोगे थैंक यू सर बहुत एक नंबर। ये मत करना प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होगा तो ही काम करना, नहीं तो कस्टमर का सेट एक भी अगर कस्टमर, मैं खुद अभी सर 6 दिन 7 दिन दुकान में बैठा हूँ, और मैं खुद जानता हूँ कि एक सेट भी अगर कस्टमर का जाता है तो वो कस्टमर वापस नहीं आता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है कि सर अगर आपकी फीस सिर्फ 30,000 है या आपकी 40,000 फीस है या इसके आसपास जो भी फीस है 25,000 है, तो अगर आपके उसके अंदर रहना भी इंक्लूड है, खाना भी इंक्लूड है, तो आपको जस्टिफाई होता है। पर अगर वो नहीं है तो वो ले दे कि आपकी 50,000 हो ही जानी है। राइट सर। आप ये मत सोचना कि हमारी फीस महंगी है और दूसरों की फीस सस्ती है, क्योंकि आप वहां पे रहना भी दे रहे हो, वहां पे खाना भी दे रहे हो, बोर्ड का परचेसिंग भी कर रहे हो। फिर उसके बाद में आपकी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है सुबह से रात तक। सिर्फ स्कीमेटिक के भरोसे पे भी मत जाना सर, बिल्कुल। सिर्फ स्कीमेटिक के भरोसे पे भी मत जाना, सिर्फ सोल्यूशन के भरोसे पे भी मत जाना, क्योंकि जब एक बार स्कीमेटिक आएगा जो सोल्यूशन खुद बनाने लग जाओगे। और सिर्फ इसलिए मत जाना कि मेरा तो कस्टमर भागना नहीं चाहिए, मेरे को तो 2 मिनट में सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना टीचर आपको जाने के बाद 1 महीना तो जबरदस्त सोल्यूशन देगा, पर 2 महीने 3 महीने के बाद जब आप बहुत पुराने हो जाओगे ना, तब वो सोल्यूशन भी मिलना बंद हो जाएंगे। आपको सोल्यूशन बनाना आना चाहिए। हमारा मोटिव ये है कि हम सोल्यूशन नहीं, हम टीचर बनाएंगे। राइट सर। एसर टेलीकॉम में हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट पैदा किए, हम स्टूडेंट नहीं टीचर बनाते हैं। राइट सर। वी डोंट क्रिएट स्टूडेंट, वी क्रिएट टीचर्स। सर हमारी हिस्ट्री जानते हैं हर कोई। आज दिल्ली में कितने हैं, आज दिल्ली हो जाए, आज सूरत, आज गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, आज झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसका बच्चा आज एसर टेलीकॉम से पढ़ा हुआ बैठा है, ठीक है। वो हम उसकी प्रोफाइल हिडन रखेंगे और जिंदगी भर रखेंगे, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। एक दिन में, 1 महीने में 100 बच्चे 50 बच्चे पढ़ाए नहीं जाते सर। राइट सर। तो अगर आप किसी ऐसे वीडियो में देखते हो कि जहाँ पे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप ये समझो कि हो सकता है कि पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को क्लब करके बिठाया हो। राइट सर। हो सकता है कि गली मोहल्ले के लोगों को क्लब करके बिठाया। राइट सर। है ना, हो सकता है कि आधे 5-10 जन एक डेमो क्लास में भी बिठा दिया हो। राइट सर। कि चलो एक वीडियो बन रहा है, तुम भी बैठ जाओ। तो आप मेरी बात समझना कि भाई सीधी सी बात है, लाइफ चेंज करने जा रहे हो, समझना। सर्कस देखने नहीं जा रहे कि एक बंदर वहां से चक्कर वहां लाठी मार के ऊपर चला गया। लाइफ चेंज करने इज ऑल अबाउट लाइफ चेंज, इज ऑल अबाउट दैट आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और ये लाइफ में 1 टाइम होगा। तो अगर ये सारी पॉइंट आपके अगर वो मानते हैं तो जाना। मैं जल्दी बता देता हूँ। पहला पॉइंट, टीचर लंबे लेक्चर ना दे। राइट। पीपीटी में ये कर देना, वो कर देना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। अगर आपका टीचर पढ़ाने से ज्यादा फालतू की बातें ज्यादा करता है तो समझ लेना भाग जाना है उस इंस्टीट्यूट से सर। बिल्कुल। अगर आपके टीचर को खुद को काम नहीं आता, टीचर को आईसी निकालना लगाना नहीं आता, या टीचर ने खुद भी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, तो भाग जाना है ऐसे इंस्टीट्यूट से। तीसरा पॉइंट, अगर आपका सिर्फ रहने का फीस का पैसा है पर वही 30-40 हजार हो रहा है, तो भैया आपके 50-60 हजार रुपए लग जाएंगे, सोच लेना। बिल्कुल। और बैकअप में अगर वो बोलता है कि आप आ जाना, हमारे पास कोई दिक्कत हो तो आ जाना, कभी वाले इंस्टीट्यूट में बिल्कुल मत जाना। आप हमारे जैसे हम आपसे क्या कहेंगे, हर महीने आना। राइट। हर महीने आना, और आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हर महीने आना। आने की तो जरूरत पड़ेगी, थ्योरी का नॉलेज के लिए कभी मत आना। राइट सर। क्योंकि वो मैं आपको ऑन शॉप में दुकान पे दूंगा। प्रैक्टिकल के लिए, नॉलेज के लिए आना, और वो जरूरत पड़ती है सर, लगता है हमको, है ना। क्योंकि हम कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार एसएमडी पकड़ी होती है। राइट सर।
देखो सर, इतना ही कहना चाहूँगा, एसर टेलीकॉम के दौर आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट www.acertelecom.in पे जा सकते हैं। हमारी फेसबुक में जाके एसर टेलीकॉम फेसबुक में सर्च कीजिए और उस पर जाके हमारे लाइव वीडियो देखिए। अब हमारा 1 महीना पूरा लाइव सेशन चलने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे एसर टेलीकॉम को 5 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है। देखो हमारे यूट्यूब के व्यूअर, यूट्यूब के फॉलोअर्स पे मत जाओ, क्योंकि हम यूट्यूब पे इतना अपडेट होते नहीं है। हम होते तो यूट्यूब पे लाइव आते। यूट्यूब पे लाइव इसलिए नहीं आते क्योंकि यूट्यूब पे लाइव आने पर ब्लर हो जाता है पूरा, कितने भी अच्छे से करो। तो हम इसलिए फेसबुक पे आते हैं, तो फेसबुक पे आओ और फेसबुक पे ज्वाइन करो। इतना ही कहना चाहूँगा। और पैसा बचा लो। अभी भी अगर आप किसी ऐसे जगह बैठे हो जहाँ आपने आधा पैसा दिया है या 10% दिया है, तो वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि नहीं तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर आपने 4 दिन में कोई CPU नहीं लगाया, 4 दिन में आपके कॉम्पोनेंट क्लियर नहीं हुए, 4 दिन में टीचर बस थ्योरी दे रहा है, बस ये बताएगा बस 5 दिन से आप SMD पकड़ोगे, या 4 दिन में बस आपको छुट्टी के नाम पर ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, या टीचर ही लेट आ रहा है, या आपकी क्लास जल्दी छोड़ दी जा रही है, या आपसे थ्योरी लिखवाई जा रही है, तो बच लेना, नहीं तो फिर रोना नहीं आगे। और ऐसे रोते हुए स्टूडेंट के बहुत से फ़ोन आते हैं भाई। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक अवेयरनेस वीडियो था, ये कोई प्रमोशन नहीं था। 100 बार मत आओ एसर टेलीकॉम, बट एसर टेलीकॉम जरूर देखो। और एक अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के जो भी बेस्ट तरीके वो मैंने आपको बताया है। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू, I'm just providing you the best information to choose the best institute in India, right sir? Okay. Thank you sir और all the best। अगर आपको प्रैक्टिकली काम करना है ना, खुद से DSO चलाना, हर क्लास में आपको डेली CPU और MMC पे काम करना है, डेली लाइव, समझना है सर? बिल्कुल। अगर मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा तो भी CPU MMC पे काम करूंगा, प्रैक्टिकली SMD के साथ। Okay. अगर आपको खुद से MMC चेंज करना है सर, Okay. अगर आपको पूरे कंसेप्ट समझ के जाना है, एंडलेस और 5G का अपडेट लेके जाना है, तो फिर एसर टेलीकॉम आना। पर ध्यान रखना, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक देता हूं सर पूरे दिन में। एक ब्रेक देता हूं 15 मिनट का खाली, ठीक है सर? बिल्कुल। सिर्फ 15 मिनट के नाम से सिर्फ 2 ब्रेक मिलते हैं बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक दिन की छुट्टी नहीं देता, और डिसिप्लिन का सबसे कड़क हूं मैं इस मामले में, और तभी आपको आउटपुट दूंगा और टेक्नीशियन से टीचर बनाऊंगा। 8 घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे होता है क्लास? तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? CPU माउंट रिमाउंट। अच्छा, किसने करा ये? सबने करा? एक बार करा कि बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? परफेक्ट। जो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर किसने करा था? सबने किया था? और चौथे दिन आपका CPU? तो चौथे दिन CPU सबका डन हुआ? सबका? आवाज नहीं आई? इधर? तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की? ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट को एशिया टेलीकॉम। ये ठीक है, ये आवाज दिल से निकलती है, अपने आप नहीं निकलती है, दिल से निकलती है, कोई बुलवा नहीं सकता। और प्लीज आपका नाम बताइए। मोहन दास। कहाँ से हो भाई? वेस्ट बंगाल। आपकी एज क्या है? 18 साल। 18 साल। एक 18 साल, एक 17 साल और एक 20 साल। अब बताइए मेरे को। है ना, ये यूपी से है, ये 21 साल का बोल रहे हैं अपने आप को, पर बाकी जनता इन पे बिल्कुल विश्वास मत करें। ये हंसता हुआ चेहरा, आधार कार्ड। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो एक एनुअलिटी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला विदाउट प्रिंट डैमेज? कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नया स्क्रैचेस आई? एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है।
कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट स्टेप अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। उसको काला पूरा ऐसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू eMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया